ये बदबू कहां से आ रही है? अरे मेघा, मेघा कहां चली गई? हे भगवान, कहीं भाग तो नहीं गई? हे भगवान, अगर ये भाग गई तो पुलिस को बता देगी। मैं बाहर जाके देखता हूँ। मेघा कहां गई थी तू? पानी पीने गई थी। वो मुझे ना सोते टाइम पानी पीने की आदत है और पानी यहाँ था नहीं ना, तो इसलिए मैं बाहर पीने गई थी। मैंने दिव्या को काफी बार आवाज दी पर वो शायद घर पे है नहीं, उसे सुना ही नहीं था। पानी पीने गई थी या कुछ और करने गई थी? देख मेरी बात सुन ध्यान से, ज्यादा शातिर दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, और वैसे भी अब मैं शातिर दिमाग लगा के करूंगी क्या? जबरदस्ती मेरी शादी आपसे करा तो दी मेरे माँ बाप ने, अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। बस पानी पीने गई थी और आप मेरे ऊपर इतना शक क्यों कर रहे हो? देख मैंने बहुत उम्र गुजारी है, तेरे जैसी कबूतरनियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। अगर तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है तो आज और अभी इसी रात सब खत्म कर दे। आज से जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ तेरा, समझ गई मेरी बात ध्यान से? तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और ये सोच रही है ना कि तू पुलिस को बता देगी, उसको बता देगी, हाँ मैंने की है तुझसे जबरदस्ती शादी, तो बता दे किसको बताएगी। मैं सब सेटिंग करके रखता हूँ यहाँ पर। और ये घर में इतनी बदबू कैसे आ रही है पता ही नहीं चल रहा है, वो क्या रहा है यहाँ पे? मुझे अब बताने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, बस एक सच उगलवाना था मुंह से, और वो सच उगल चुका है। और तुम्हें पता है, पुलिस को मैंने नहीं बताया, पुलिस को तुम्हारे यहाँ की कामवाली ने ही बताया है। वो मेरा साथ दे रही थी क्योंकि वो तुम्हारी इन अय्याशियों से ना परेशान हो गई थी, और उसे अच्छे से बताए अपने से छोटी उम्र की लड़कियों को किस तरीके से ब्लैकमेल करते हो, और इसलिए ना पुलिस दरवाजे के बाहर ही खड़ी है। सर आ जाइए। पुलिस? हाँ पुलिस, ये यहाँ पर तुम कह रहे थे ना बदबू कहाँ से आ रही है, ये जूता देख रहे हो, ये दिव्या ने ही टांगा था। और यहाँ से उठकर ना मैं इसलिए गई थी ताकि तुम भागते हुए मेरे पीछे आओ और हड़बड़ाहट में ना तुम सारा अपना सच उगल दो और पुलिस वाले अपने कानों से सुन ले कि किस तरीके से तुमने मेरे को बंदी बनाकर मुझसे शादी करी, और उसके बाद में मेरे को यहाँ पर जबरदस्ती रख रहे हो। सर इसने मुझसे जबरदस्ती शादी करी है, मेरे घर वालों ने सिर्फ मुझे भेज दिया, इसने मुझे खरीदा है सर। और सर आपको पता है जबरदस्ती मेरे ऊपर दबाव बना रहा, और इस घर की काम वाली ने मुझे बताया मैं पहली लड़की नहीं हूँ, इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ में इसी तरीके से कर चुका है और उनकी जिंदगी खराब कर चुका है। अरे क्या बोले जा रही है? तपड़ 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 तपड़, साफ गलत समझेंगे मेरे बारे में। कुछ भी मेरे को गलत समझने की ना जरूरत नहीं है। 10 मिनट से बाहर खड़े हुए ना तेरी सारी बातें मैं सुन रहा था। वो तो सही वक्त पे ये मैडम हमारे पास आ गई और थाने में आके इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, हमने सीधे एक्शन लिया और मैडम के साथ यहाँ पे आ गए। 10 मिनट में ना सारी चीजें मैंने तेरी सुन ली है और मेरे दिमाग में सब कुछ क्लियर है। पिछले कुछ महीनों से ना कई लड़कियों की जिंदगी ये आदमी बर्बाद कर चुका है, और हमें तब ऐसा महसूस हुआ कि हमें पुलिस थाने में आके रपट करानी चाहिए। जब पिछली बार जिससे ये खरीद कर लेकर आया था और शादी का ढोंग किया था ना, उसे इसने जान से मार डाला, क्योंकि वो लड़की ना भागी थी। वो ना किस्मत से समझौता करने वाली लड़की नहीं थी, वो अपने लिए लड़ने के लिए तैयार थी, इसलिए इसने उसे मौत के घाट उतार दिया। समझ में आया कि नई नई लड़कियों से शादी क्यों करता है, क्योंकि ये लड़कियों से शादी करने के बाद में खुद तो मजे लेता ही लेता है, उसके बाद में उन लड़कियों को ना विदेश में भेज देता है। और ये अभी भी किसी से बात कर रहा था, इसने मेरा फेक पासपोर्ट बनवा रखा है। सर ये ना एक नंबर का ना फ्रॉड है, फ्रॉड। मैडम आप टेंशन मत लो, इस बुड्ढे को हमें कहाँ पहुँचाना है ना हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इसकी जवानी तो बहुत सुख में गई होगी, पर इसका बुढ़ापा ना हम इतना खतरनाक बनाएंगे, ये 7 जन्मों तक ना ये सब करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनो ध्यान से, लगता है तुम इस शहर में नए आए हो, जानते नहीं हो तुम अभी मेरे बारे में। बहुत सेटिंग बिठा के रखी है मैंने यहाँ पर, बोलो कितने में बिकोगे पैसा? और तू नालायक नमक मेरा खा रही है, मेरे खिलाफ चालें चल रही है यहाँ पर, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। अबे भाई क्या देखेगा तू से, है क्या देखेगा? बहुत देर हो गई, बहुत देर। मैं तेरे बुढ़ापे को देखते हुए ना तुझसे कुछ कह नहीं रहा था, पर अब मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब तू देखता जा कितनी मार दूंगा मैं तेरे में। विवेक लेके चलो इसे।